Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 6.1 question number 6 find the arc length and area of a sector. तो हमने आर्क लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा π/3 रेडियन में गिवन है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का स्टूडेंट फार्मूला याद कर लें, वो है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो जस्ट पुट द वैल्यू इन द अबव फार्मूला। 1/2 r की वैल्यू क्या है 6 थी, तो 6 r का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर ले लेंगे। थीटा एंगल हमारे पास π/3 था, 6 का स्क्वायर लिया तो 36 और 3 12 आर 36, 2 6 आर 12, 6 इंटू पाई। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। डिवाइड करें तो 22/7 को 3.142 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ आर्क एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला याद रखना आपने। एल किसके इक्वल है आर थीटा के। तो आर की वैल्यू क्या थी 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन था तो आर की जगह हम 6 लिखेंगे और थीटा की वैल्यू क्या थी π/3। तो थीटा की तरह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 3 2 आर 6, 2 इंटू पाई और पाई की वैल्यू 3.142 होता है। 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। पार्ट 2 सेम इसी तरह, उसमें भी रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का ये फार्मूला आपने याद कर लेना और लिखना है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो 1/2 एज इट, आर की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेने, थीटा एंगल की वैल्यू पुट कर दें। तब इसका स्क्वायर था 4.8 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा और ये पाई का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म और ये 12 और ये 1 पाई की वैल्यू क्या थी 3.142। और इसको जब दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे और 12 से फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या है आर थीटा, तो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू पुट कर दें और थीटा एंगल की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें और पाई से कैंसिल आउट। 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 पे डिवाइड कर दिया तो लेंथ ऑफ आर्क 4 सेंटीमीटर, ये आपका बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये देखिए सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमारा रेडियस 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करना है एंड द परसेंटेज ऑफ अ टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल, और इसकी टोटल एरिया की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। आर 12 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री था, डिग्री में था तो हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 63 आर 180, तो π/3 रेडियन में आपका एंगल आ गया। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा पुट कर दें। 1/2 r की वैल्यू 6 थी, 12 का स्केल लेंगे 144 और एंगल की वैल्यू π/3 हम पुट कर देंगे थीटा की। इसको डिवाइड करें 72 आ जाएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड करें तो 24 इंटू पाई और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और डिवाइड करेंगे तो 3.142 लिख सकते हैं और इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। इस सेक्टर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल, होल सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.142 है और आर की वैल्यू गिवन थी 12, तो 12 का स्केल लेंगे 144 मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ अ सर्कल, ये एरिया ऑफ अ सेक्टर यानी इस सेक्टर का एरिया था और ये एरिया ऑफ अ सर्कल, ये होल सर्कल का एरिया आ गया। तो परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो परसेंटेज फाइंड आउट का फार्मूला क्या एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर जो A1 आया था उसकी आंसर लिखेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल ये एरिया ऑफ अ सर्कल है, ये सेक्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल की वैल्यू। ये देखो मैंने दोनों को डिवाइड कर रही हूँ और हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 के साथ इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करके फिर इस पर डिवाइड करेंगे तो 16.67, इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर सब्ट्रैक्टेड एन एंगल ऑफ π/8। सेम यही क्वेश्चन 7 जैसा ये क्वेश्चन है, उसमें भी एंगल गिवन था, ये रेडियन में, और एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा है। 1/2 तो r यहाँ पर उन्होंने रेडियस की वैल्यू नहीं दी गई
तो आर की वैल्यू यही हो जाएगी और थीटा क्या π/8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे πr² और 2 8 are 16। तो ये एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल निकालेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। उसका फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का πr² है। तो परसेंटेज हमने जब फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ अ सेक्टर एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ये इसकी वैल्यू क्या थी πr²/16 और एरिया ऑफ अ सर्कल की वैल्यू क्या थी πr²। ये डिवाइड हो रहा है ना, साथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये 1/, में πr² आ जाएगा। πr² कैंसिल आउट, 1/16, 1 × 100, 100/16, तो 6.25। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस r 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सेक्टर है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। r एज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है सबटेंडेड एंगल वो है 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट एंड द बेंड इनटू फॉर्म ऑफ कॉन। इस सेक्टर को कट किया और एक कॉन की फॉर्म में बना दिया। ये देखें इस तरह ये कॉन बन गई। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस कॉन। हमने स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा इसकी स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे और रेडियस ऑफ द बेस कॉन, ये बेस कॉन का रेडियस r फाइंड आउट करेंगे। तो डिग्री में एंगल था तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। स्लैंट हाइट जो है वो एक्चुअली इसका रेडियस है, ये रेडियस है ना, तो ये इसकी हाइट बन जाता है। तो ये फिर स्लैंट हाइट किसके इक्वल होगा, r के, यानी इसके रेडियस के। वो इसकी वैल्यू रेडियस की गिवन थी 12 सेंटीमीटर। तो लेट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन हमने अब फाइंड आउट करना ना। ये बेस ऑफ कॉन का रेडियस r हमने लेट कर लिया, ये r है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ कॉन किसके इक्वल होता है, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है 2πr, और आर्क लेंथ l होता है। l किसके इक्वल है, r थीटा के। r फाइंड आउट करना है तो 2π मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो r की वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट करें। यहाँ पर मैंने r की वैल्यू पुट कर दी 12 और एंगल की 5/6 और साथ ये 2π एज इट आ गया। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 6 are 12, 6 2 are 12 और 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।